ये शायद तस्वीर आपने सबने देखी होगी। ये तस्वीर तो देखी होगी आपने। इससे ज्यादा भयानक काम यहां हुआ है। अगर बुलेट्स के डरा करके वोट डाला जाएगा तो कौन जीतेगा? आप बुलेट से डरा रहे हैं वोट के लिए, और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, बीजेपी के सहारे पे काम कर रहा है। जब बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश का हुआ था, मैं लोकसभा में अपने सभी मेंबर्स को लेकर के कफन लेकर के गए थे हमारे सांसद, और इसलिए लेके गए थे कि स्पीकर को दे दें जिससे कि इलेक्शन कमीशन तक ये चला जाए, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ही मर गया है। और ये बात हम यूं ही नहीं कहते थे ये तो पहली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर भी किसी से छिपी नहीं होगी। ये दूसरी तस्वीर भी नहीं छिपी होगी किसी से। और फिर जो वोट डालने का तरीका है, मैं केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी का उदाहरण दे रहा हूं कि इस तरीके से फोर्स से वोट डलवाया। मैं 2012, 2017, 2022 समाजवादी पार्टी 37%, 2017 42%, 2022 46%। कभी समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं हारी। और बीजेपी 29%, 37%, 30%। और जब सेंट्रल फोर्स और फोर्स के साथ जब उन्होंने चुनाव डलवाया, अंदर किसी भी एजेंट को नहीं रुकने दिया। बंगाल में भी यही किया कि जो पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग स्टेशन के अंदर जो एजेंट्स होते हैं, उनको धमकाया, डराया और न जाने क्या क्या तरीका अपनाया होगा। यहां देखिए आप, जब डराया, धमकाया और पुलिस का साथ लिया तो कितना 77% पहुंच गया वोट बीजेपी का। 77%। ये वो डेटा मैं दिखा रहा हूं जो इलेक्शन कमीशन के पास भी अवेलेबल होगा। ये तो पूरे इलेक्शन की प्रक्रिया ही बदल दी इन्होंने। और अब तो ऐसा है, बीजेपी की सरकार में इलेक्शन कमीशन से मिलकर के पहले आपको रिजल्ट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद काउंटिंग होगी, उसके बाद वोट पड़ेंगे, उसके बाद वोटर लिस्ट ठीक की जाएगी। पूरा चुनाव ही अलग कर दिया इन्होंने, पूरी चुनाव की प्रक्रिया ही बदल दी इन्होंने। और आदरणीय दीदी इनकी आंखों में खटकती हैं। आदरणीय दीदी संघर्ष करने वाली हैं, वो निराश होने वाली नहीं है। बीजेपी की आंखों में इसलिए खटकती हैं क्योंकि वो आदि आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पुरुषवादी हैं, सामंतवादी हैं, कभी नारी को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। इन्होंने नारी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। राजस्थान में जो पहले मुख्यमंत्री की दावेदार थी, मुख्यमंत्री रही, और देश में केवल एक मुख्यमंत्री आधी अधूरी बनाई जिनके पास कोई पावर नहीं है। इसलिए हम इस लड़ाई में आदरणीय दीदी के साथ हैं, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। अगर हमारे वोट के अधिकार को ही छीन लेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचा? इतनी डेमोक्रेसी को किसी ने डिस्ट्रॉय नहीं किया हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी पावर के लिए, अपनी ताकत के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। कोई भी कानून, नियम तोड़ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बड़े करीब से देखा, वहां पर ये जो करते थे वो यहां पर किया है। इसमें तो होम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं कि उनके पीए की हत्या कैसे हो गई। ये सवाल मुझसे मत पूछिए। आप ट्विटर हैंडल होगा आपका, आप टैग करिए होम मिनिस्टर साहब को, पूछिए कि हत्या कैसे हो गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।